हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। आज आपको सॉलिड स्टेट में हम लोग आगे पढ़ेंगे 3D क्लोज पैकिंग। ने हम लोग 2D क्लोज पैकिंग पिछले क्लास में देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे 3D क्लोज पैकिंग। तो आज हम लोग हेडिंग देंगे 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग का हिंदी हुआ त्रिविमीय निविड संकुलन। 3D क्लोज पैकिंग का हिंदी क्या हो गया? त्रिविमीय निविड संकुलन। त्रिविमीय निविड संकुलन 3D क्लोज पैकिंग। हम लोग पढ़े थे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन से क्रिस्टल के किनारे का निर्माण होता है न। फिर बताए थे कि जो है दूसरा आपका था 2D क्लोज पैकिंग जिससे क्रिस्टल के सतह का निर्माण होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 3D क्लोज पैकिंग जिससे संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। हम बताए थे कि वन डायमेंशन जब पढ़े थे तो बताए थे कि किनारे का निर्माण होता है, और 2 डायमेंशन में पढ़े थे कि सतह का निर्माण होता है। सतह 2 प्रकार के थे, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा था हमारा क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे 3D क्लोज पैकिंग। मतलब ये पूरा का पूरा डायग्राम जो आप देख रहे हैं इस संपूर्ण डायग्राम के बारे में। तो क्या हो जाएगा, कहता है 3D क्लोज पैकिंग में कि इस प्रकार के क्लोज पैकिंग से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। इस प्रकार के क्लोज पैकिंग से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। मतलब पूरा का पूरा जो क्रिस्टल यह बना होगा वह क्या होगा आपका 3D क्लोज पैकिंग। यह भी 2 तरह का होता है। पहला है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर इसी को बोलेंगे हम लोग 3D क्लोज पैकिंग में पहला हम लोग इसको जो बांटेंगे जनरली क्या होता है कि अब हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि क्रम, एक क्रम के ऊपर दूसरे क्रम को व्यवस्थित करने पर। अब पढ़ेंगे हम लोग एक परत के ऊपर दूसरे परत को व्यवस्थित करने पर। क्या पढ़ेंगे? एक परत के ऊपर, मतलब वह जो एक क्रम था उसके ऊपर दूसरा क्रम, मतलब एक दीवार जो बनाए वैसा वैसा 2 3 4 5 6 ऐसा ऐसा दीवार बहुत सारा बनाएंगे, तब यह पूरा का पूरा क्या बनेगा आपका 3D क्लोज पैकिंग बनेगा न। तो कहता है इसी को हम लोग पहला पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होता है सर? तो कहता है कि इस प्रकार के क्लोज पैकिंग में ध्यान से देखिए, देखिए यह एक परत हो गया ना। अब ऐसा ऐसा बहुत सारा परत होगा, ध्यान से देखिए। देखिए ये दूसरा परत हो गया। अब फिर हो जाएगा इसके ऊपर तीसरा परत। ये हो गया तीसरा परत।
फिर उसके ऊपर एक परत और हो जाएगा, ये परत हो गया। देखिए यहाँ क्या है कि यह एक परत है, देखिए ध्यान से कि यह एक परत हुआ, दूसरा परत हुआ, तीसरा परत हुआ, चौथा परत हुआ, मतलब यह पहला दीवार, यह दूसरा दीवार, यह तीसरा दीवार, यह चौथा दीवार न। तो कहता है कि यह एक परत है, मतलब इस गोला के पीछे 4 गोला, जैसे ऊपर 4 गोला है उसी तरह नीचे भी 4 गोला है। ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा इससे सिंपल क्यूबिक। कहता है इस प्रकार के क्लोज पैकिंग में कि प्रथम परत के गोले के ऊपर, परत के गोले की बात कर रहे हैं कि प्रथम परत के गोले के ऊपर द्वितीय परत का गोला, द्वितीय परत के गोले के ऊपर तृतीय परत का गोला, और तृतीय परत के ऊपर चौथे परत का गोला इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि यह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से एक दूसरे के आमने और सामने होते हैं। इससे देखिए एक सिंपल क्यूबिक का क्या होगा, निर्माण होगा। ध्यान से देखिए यहाँ इस चैप्टर में हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि एक दिमाग में आपको डायग्राम बनाना होगा, इमेजिंग करना होगा, तो बेहतर तरीके से समझिएगा। मतलब यह जो है 4 परत एक सिंपल क्यूबिक बना और 3D बना। मतलब यह जो डब्बा दिखा है यह देखिए कि 2 गोला पीछे का, 2 गोला सामने का, फिर 2 गोला नीचे का और 2 गोला फ्रंट का, तो यह एक परत बनाया। कहता है कि 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, इसमें लिखेंगे कि 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D क्लोज पैकिंग, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D क्लोज पैकिंग की स्थिति में, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D क्लोज पैकिंग की स्थिति में क्या होगा कि प्रथम परत के ऊपर, प्रथम परत, इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्रम, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परत पढ़ रहे हैं ना। तो प्रथम परत के ऊपर गोले को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि गोले ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रूप से एक दूसरे के आमने सामने हो। ठीक है, यदि प्रथम परत को ए टाइप कहें तो इसमें ए टाइप पैटर्न प्राप्त होता है। ठीक है, अब कहता है कि इस प्रकार के क्लोज पैकिंग में क्या होता है, ए टाइप का पैटर्न प्राप्त होता है। क्यों ए टाइप, 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत, मतलब यह जो परत है क्या है, ए टाइप पैटर्न इसमें प्राप्त होता है।
ठीक है, तो यही था आपका सिंपल क्लोज क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। ठीक है, या क्या आपका 3D, क्या है 3D। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब अगला हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D। यह बना था आपका 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से ना, सॉरी 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 3D जो बनेगा 3D क्लोज पैकिंग, वह 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। याद यार दिमाग में रखिए बात, यहाँ 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन बनाए। अब हम लोग, यह तो था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अब हम बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे 3D क्लोज पैकिंग। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मतलब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से 3D क्लोज पैकिंग का निर्माण। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से 3D क्लोज पैकिंग का। तो हम लोग क्या बोले अभी, इसके पहले पढ़े थे क्रम में, अब पढ़ रहे हैं हम लोग परत में। तो ध्यान दीजिए, हम लोग 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या पढ़े थे कि प्रथम परत, अब प्रथम क्रम इसके पहले पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम परत। नहीं, यह था प्रथम क्रम के गोले के गर्त में द्वितीय क्रम के गोले, द्वितीय क्रम के गोले के गर्त में तृतीय क्रम के गोले, नहीं क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिए कि यह आपका क्या था, ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप पैटर्न है, यह 2D है। अब 2D से 3D की स्थिति में ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें दो चीज। अब देखिए यहाँ कि अब यह एक परत है, आप लोग नारंगी को सजाते हुए देखे होंगे, जब फल के दुकान पर जाओगे तो एक परत में एक नारंगी को सजाया गया, उसके गड्ढे में दूसरे परत को सजाया गया, फिर उसके गड्ढे में तीसरे परत को, उसी तरह यहाँ परत के ऊपर परत के ऊपर परत को क्या किया गया, सजाया गया। तो जब इसके ऊपर जो है यह प्रथम परत हो गया, के ऊपर जो है द्वितीय परत के गोले को क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया। नहीं, ध्यान दीजिए कि प्रथम परत के ऊपर क्या किया गया, द्वितीय परत के गोले को व्यवस्थित किया गया। तो इसमें दो प्रकार के वॉइड्स का फॉर्मेशन होता है,
दो प्रकार के वॉइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ कि यह जो एक वॉइड बना है, आप ध्यान से देखिए इसको, यह देखिए एक ऐसा है नहीं। अब हम लोग यहां देखिए कि एक ऐसा है और फिर एक ऐसा है नहीं। अब कहता है इसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, शॉर्ट में इसको बोलते हैं टी वॉइड। वॉइड का मतलब होता है रिक्तिका। और यह जो डायग्राम आप देख रहे हैं, यह इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, शॉर्ट में बोलते हैं इसको ओवॉइड। वॉइड का मतलब क्या हो गया सर? रिक्तिका। वॉइड का मतलब क्या हो गया? रिक्तिका। हम लोग लिख देते हैं यहाँ, यह वॉइड का मतलब क्या हो गया? रिक्तिका। वॉइड का मतलब रिक्तिका। रिक्तिका मतलब क्या हो गया? खाली स्थान। खाली स्थान नहीं, वॉइड का मतलब हो गया रिक्तिका। रिक्तिका मतलब क्या हो गया? खाली स्थान। तो समझिए कि क्या कहता है कि 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर गर्त में अन्य लेयर के गोले को जब व्यवस्थित किया जाता है तो दो प्रकार के वॉइड प्राप्त होते हैं, जो क्रमशः टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं। अब ध्यान से देखिए, ये काला वाला 1 2 3 देख रहे हैं। 3 गोले के ऊपर जब चौथे गोले को रखा जाता है, 1 2 3, काला वाला देख रहे हैं कि 3 गोले के ऊपर जब चौथे गोले को रखा जाता है तब यह टेट्राहेड्रल वॉइड का निर्माण होता है। आप ध्यान से देखिए कि हमारा उस डायग्राम में देखिए गोला ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, 1 2 और 3। अब इसके ऊपर क्या किए? एक और गोला डाले हैं न, कि 3 गोले के ऊपर जब चौथे गोले को रखा जाता है तब इस वॉइड को हम लोग क्या बोले? टी वॉइड बोले, टेट्राहेड्रल वॉइड बोले न। अब देखिए तो अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाए तो क्या बन सकता है? ऐसा बन सकता है। इस वॉइड को हम लोग क्या कह दिए? टेट्राहेड्रल वॉइड कह दिए। ठीक है। अब कहता है इस डायग्राम को देखिए, यहाँ देखिए 1 2, यहाँ देखिए 1 2, काला वाला को ही देखिए पहले कि 1 2 और 3, 2 नीचे 1 ऊपर। अब फिर जस्ट देखिए ब्लू वाला 2 ऊपर और 1 नीचे, कि 3 गोले के विपरीत 3 गोले को जब क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। 3 गोले के विपरीत जब 3 गोले को व्यवस्थित किया जाता है तब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का निर्माण होता है। देखिए ध्यान से कि हम लोग 1 2 3 की बात करें, ध्यान से देखिए यहाँ, यह 1 2 3 ये बना है 1 2 3। अब इसके ऊपर ब्लू वाला 3 गोला है, तो ध्यान दीजिए यहाँ 1 2 3। अब यह जो वॉइड बना, इस वॉइड को हम लोग ओ वॉइड कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा बनता है सर? यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो वॉइड है आपका क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। समझ गए हम क्या बोले? ध्यान से समझिए कि हम लोग एक एक गेंद का एक परत बनाए। ठीक है।
और हर गेंद के गड्ढा में हम लोग क्या किए, एक दूसरा गेंद दिए। आप ऐसे समझिए, देखिए यहाँ ये जो आप देख रहे हैं सर, ये नीचे वाला गेंद है, ठीक है, और इस नीचे के ऊपर भी यही गेंद है। देखिए ऐसे है, ऐसे है सर, ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे है, फिर इसके गड्ढा में सर ये ऐसा है, इसके देखिए यहाँ इस दोनों के गड्ढा में ये गेंद ऐसे रखा हुआ है। समझे बात को सर, कि यह दोनों गेंद है और इस दोनों गेंद के गड्ढा में ये गेंद रखा हुआ है। ये तो एक परत हुआ सर, हम ये क्रम है, इसके ऊपर अगर इसको रखे तो यह एक क्रम के ऊपर दूसरे क्रम को रखा गया। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं परत की, मतलब ये ऐसे ना होकर के अब ऐसा हो गया। अब इस गड्ढे में जो ऊपर से अब ये रखा जाएगा, फिर आगे गड्ढा बनेगा उसमें रखा जाएगा, तो यह एक परत ये हुआ ऑरेंज वाला और दूसरा परत ये हुआ येलो वाला, ठीक है। कि इस परत के ऊपर, मतलब यह जो ब्लू वाला देख रहे हैं वो ये परत है ऊपर वाला, और यह जो ब्लैक वाला देख रहे हैं ये नीचे परत वाला है। तो ध्यान दीजिए कि जब तीन गोला आप ध्यान से देखें कि यह जो दो गोला था आपका, ये ब्लैक वाला ऐसे था, ऐसे था। अब इसके क्या करेंगे हम लोग, गड्ढा में जब ये डालेंगे, मतलब ऐसे देखिए इसको कि यह तीन गेंद था, तीन यहाँ ऐसे बॉल देख रहे हैं, इस तीनों बॉल के देखिए, इस तीनों बॉल को देखिए यहाँ ऐसे है ये तीनों बॉल। अब इस तीनों बॉल के ऊपर जब चौथे बॉल को रखेंगे, देखिए यहाँ, तो देखिए तो इस गड्ढे में ये डाले, तब ऐसा जो वॉइड बनेगा सर, ये वॉइड है, इसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि यह तीन गोला तो है ही, इस तीन गोले के विपरीत जब तीन गोले को हम लोग रखेंगे, ध्यान दीजिए कि यह ऐसा है सर, अब यह ऐसा हो जाएगा, देखिए यहाँ कि यह तीन के विपरीत तीन हो जाएगा। देखिए यहाँ ऐसा जब बन जाएगा सर, ध्यान से देखिए कि यह तीन नीचे देख रहे हैं और तीन इसके अपोजिट यहाँ देख रहे हैं, है ना। तो तीन के अपोजिट तीन जब बनेगा, तब यह बीच में जो खाली जगह होगा यह वॉइड क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा, ठीक है। तो समझ पाए मेरी बात को कि प्रथम परत के गर्त में, प्रथम परत हम बोल रहे हैं सर, क्रम नहीं, प्रथम परत के गर्त में द्वितीय परत के गोले को जब व्यवस्थित किया जाता है तो इसमें दो प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है, जो क्रमशः एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है और एक क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। वॉइड का मतलब रिक्तिका होता है, रिक्तिका का मतलब खाली जगह होता है, ठीक है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग इसके बारे में यहां लिख देते हैं, क्या लिखेंगे सर, कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन के ऊपर द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन परत के ऊपर अन्य परत के गोले को व्यवस्थित करने पर, अन्य परत के गोले को व्यवस्थित करने पर
द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन परत के ऊपर अन्य परत के गोले को व्यवस्थित करने पर दो प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है, जिसे क्रमशः चतुष्फलकीय रिक्तिका तथा अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। चतुष्फलकीय का मतलब क्या हो गया सर? टेट्राहेड्रल वॉइड। और अष्टफलकीय रिक्तिका का मतलब क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है सर। तो ये हो गया कि द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन के ऊपर जो है, और क्या हम लोग बोले थे कि यह जो एटम आयन या मॉलिक्यूल है इसको एक कठोर गोला माने थे। संकुलन परत के ऊपर अन्य परत के गोले को व्यवस्थित करने पर दो स्थिति प्राप्त होती है, जिसे क्रमशः चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। ठीक है सर। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे अलग अलग प्रकार की स्थिति कि अब इसके ऊपर अन्य परत के गोले को जब व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, मतलब यह प्रथम परत हो गया या द्वितीय परत हो गया। अब द्वितीय परत के ऊपर अन्य परत के गोले को व्यवस्थित करेंगे तो दो प्रकार की स्थिति प्राप्त होगी। एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, HCP या CCP, एक FCC भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हम लोग अलग अलग स्थिति में इसको देखेंगे। तो आप एक बार बुक को पढ़िए और इमेजिंग कीजिए, पूरे चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। कोई बहुत इसमें टेंशनाइज्ड वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।